यूजीसी ने नए नियम बनाए और ये तर्क दिया इसके पीछे कि जो डिस्क्रिमिनेशन है उसे हम खत्म कर रहे हैं। इसके जरिए किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, कोई भी शिकायत कर सकता है अगर उसके साथ इस तरह की कोई बात होती है। लेकिन बवाल इस बात को लेकर मच गया है कि ओबीसी को ऐड कर दिया लेकिन सवर्णों को इससे किनारे कर दिया गया। इसी को लेकर राजनीति भी की जा रही है लेकिन राजनेता खामोश है। कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मुझे लगता है भाजपा का एक नारा हुआ करता है जिसमें कहा जाता है एक है तो सेफ है, लेकिन यहाँ पर तो पूरा मामला ही उलट गया। और मुझे लगता है कि आप अगर बात करते हैं सभी जातियों की और जहाँ पे स्टूडेंट्स की बात होती है वहां पर अगर पीड़ित जो है हमेशा SC या OBC ही होगा, क्या जनरल कैटेगरी का व्यक्ति मतलब पहले ही मान चुके हैं कि वो अपराधी, उसके साथ अपराध हो ही नहीं सकता, उसके साथ किसी प्रकार का शोषण हो ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं सरकार कटघरे में खड़ी जूर होती है और इसका जवाब सरकार को ही देना होगा। और जब इस सवाल के लिए क्वेश्चन किया गया नित्यानंद राय जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो वो हर हर महादेव का नारा लगाते हुए चले गए। मतलब साफ है कि सरकार के मंत्री भी जानते हैं, सरकार के अंदर भी विरोधाभास है, केंद्र सरकार के कई बड़े नेता भी इस्तीफा देने की तैयारी में है। और मुझे लगता है क्योंकि 53% वोट 2024 में जनरल कैटेगरी ने बीजेपी को दिया था, और अगर आप इस प्रकार की तैयारी करते हैं देश के अंदर तो कहीं ना कहीं आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। और मुझे लगता है बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ मैं आपके चैनल पर कहना चाहूँ कि सरकार को ये कदम वापिस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा करके कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को बांटा जा रहा है जाति के नाम पर। और मुझे लगता है क्योंकि आज कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी वाला पहले ही अपने आप को दोषी मान चुका है कि अगर ऐसा हुआ तो हमारा भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के अंदर ऐसी भावना पैदा करके कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक जो है बैकफुट पर आ चुकी है भाजपा। और उसे सोचना होगा, उसे विचार करना होगा, विचार ही नहीं करना होगा। ईमेल अभियान कुछ स्टूडेंट्स ने शुरू किया है, उसके अंदर शिक्षा मंत्रालय एजुकेशन मिनिस्ट्री को लगातार सब मेल कर रहे हैं कि हम जो है इस प्रकार से नहीं चलने वाला। अगर ऐसा होता आप समझिए तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ये भूला नहीं है देश कहीं ना कहीं। ये भाषा बोलकर क्या जनरल कैटेगरी वाले पीड़ित पहले जब आप कह रहे हैं कि गुनाहगार साबित करने की कोशिश की जा रही है, तो ये जो नारा दिया था जिसने, तो वो कहीं ना कहीं साफ था कि एक समुदाय के खिलाफ ही दिया गया था। और अगर आप ऐसा लिंग मतलब जिस प्रकार से 2027 के चुनावों की बात करते हैं, जो अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा है वो एक बड़ी धारदार तलवार बनकर बनने वाला है बीजेपी के लिए, अगर इसे वो वापस नहीं लेते। क्योंकि देश के अंदर एक मैं समझता हूँ कि पूरी हर जगह विरोधाभास है इस चीज को लेकर।